नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन आज ऑफ कोर्स सोने के साथ ही है, क्योंकि यहां पर ऑल टाइम हाईज नित नए बनते हुए नजर आए हैं। इसका डोमेस्टिक मार्केट्स पे खरीदारी पे किस तरह का असर पड़ा है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर यूएस के साथ डील की खबर पर, क्योंकि काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आई हैं। इसका एग्री ट्रेड पे क्या असर रह सकता है, इस पर भी होगी बात। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश। आनंद जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। जिस तरह की तेजी हमने सोने में आते हुए देखी है और बिल्कुल फेस्टिवल सीजन के बीच में एज ऑफ नाउ बहुत लोग शायद खरीदारी नहीं कर रहे हैं जिस तरह के दिन है, लेकिन और एक हफ्ता निकल जाने दीजिए और फिर फेस्टिवल और यहाँ पर वेडिंग बाइंग आते हुए नजर आएगी। करंट लेवल्स पे क्या फीडबैक आप देखते हैं ऑन ग्राउंड? लोग ले रहे हैं, शादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो डिस्कशन हमें दिवाली के आसपास करना था 1,10,000 के भाव का, वो अभी कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि भाव एकदम तेजी से बढ़े हैं और लोगों को भी विश्वास है कि भाव आगे और बढ़ेंगे। तो मैं ट्रांजिएंट फुटफॉल्स में इंक्रीज देख रहा हूँ। श्राद्ध प्रच होते हुए भी मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं और अपने डिसीजंस लॉक कर रहे हैं। लोग गोल्ड की बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदेशा है कि ये भाव और आगे जाएंगे। हाँ, जरूर अगर भाव आगे नहीं थमते हैं तो मैं ये देख सकता हूँ कि नवरात्रा और आने वाला जो दिवाली का सीजन है, मास फुटफॉल्स के हिसाब से थोड़ा धीमा रहेगा और उसको कैसे कंपेंसेट करना है, उस फुटफॉल्स को वो रिटेलर्स के लिए चैलेंज रहेगा। आनंद जी, जैसे आपने कहा कि लोग खरीदारी कर रहे हैं इस डर से कि आगे जाके प्राइसेस और भी ना बढ़ जाएं। जिस तरह की बाइंग एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, सभी का ये भी कहना है कि वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे लोअर वेटेजेस, लोअर कैरेटेजेस की तरफ ध्यान होने की वजह से जो क्वांटम है गोल्ड का वो घटते हुए देखेंगे हम? मनीषा जी, बेसिकली एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस देने हमें कस्टमर्स को कि लोअर कैरेटेज, लाइटर वेट, वो कस्टमर के पास चॉइस रहेगी तो हमें अपनी वैल्यू मिलती रहेगी। लेकिन ओवरऑल ग्राम्स में जो वॉल्यूम्स है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, उसमें जरूर गिरावट 100% देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट डिमांड, जैसे हम कॉइन्स की बात करते हैं या बुकिंग्स की बात करते हैं कि आगे के लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो डिमांड तो है। लेकिन ज्वेलरी डिमांड जरूर इस फेस्टिव सीजन में मुझे डिक्लाइन उसमें देखने को दिख रहा है, 100% दिख रहा है। एंड आनंद जी, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि हाँ तेजी आएगी, कुछ कंसोलिडेशन भी आएगी, शायद कुछ मुनाफा वसूली भी आती हुई नजर आए, लेकिन जो बेस्ट ऑफ मुनाफा वसूली के नंबर्स हैं वो भी $3300 पर आउंस के नीचे के फिलहाल नजर नहीं आते, बिकॉज वो एक लेवल है जो सोने ने तोड़ा ही नहीं है, इवन एज वो 3400 और 3500 के लेवल्स यहाँ पर देख रहा था। तो 3300 का भी मतलब यहाँ पर 95,000 तो है ही। जिस तरह से रुपये गिरा है शायद वो नंबर्स यहाँ पर फिर से भी ना आए, लेकिन क्या आप कहेंगे ये लेवल अब लोगों के दिमाग में बैठ गया है? एवरी टाइम शायद सोना लाख के नीचे जाए लोग आएंगे निकल के खरीदने के लिए? डेफिनेटली। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो मैं अगर इंडियन रुपीस की बात करूं तो गोल्ड किसी भी हालत में 1,00,000 रुपए से नीचे जाता नहीं दिखता है, क्योंकि काफी सारे रीजन है, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी बताया। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वीकनिंग डॉलर है, यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड्स में जो कॉन्फिडेंस है, वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज है चाइना एंड इंडिया, दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है लास्ट ईयर एंड देयर गोल्ड रिजर्व्स आर एट द हाईएस्ट। तो जब गोल्ड रिजर्व एक ऐसी चीज है विच इज सैंक्शन प्रूफ, अमेरिका या कोई भी चीज, कोई भी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो गोल्ड पर सैंक्शन नहीं लग सकता है। तो जब गोल्ड लगातार सेंट्रल बैंक खरीद रही है तो मैं तो गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग के अलावा आई सी अ वेरी वेरी लॉन्ग बुलिश रन इन द गोल्ड। आनंद जी, लोग नया सोना खरीद रहे हैं या फिर पुराना एक्सचेंज का जो दौर है वो अब भी जारी है? देखिए, बहुत अच्छी बात उठाई मनीषा जी। अभी वो जो मैंने बात की एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, तो ओल्ड के अगेंस्ट न्यू ये चीज अभी बहुत चल रही है। और जो ओल्ड गोल्ड का रेशियो है अगेंस्ट न्यू ज्वेलरी, जो पहले 25-20% होता था, वो 40% तक का आ गया है। कस्टमर्स के माइंड में ये है कि हम अपना ओल्ड गोल्ड जो कि अभी काम में नहीं आ रहा, उसको देकर हम अपने काम की चीज ले सकते हैं, नई ज्वेलरी ले सकते हैं। आनंद जी, एक और सवाल यहाँ पर, सोने में तो जिस तरह की तेजी आई है, क्या उसका फायदा हमने किसी इन सम सेंस चांदी, प्लैटिनम, डायमंड पे आता हुआ देखा है एज ऑफ नाउ? देखिए, डायमंड में तो क्लियर फायदा दिख रहा है। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी में, जैसे डायमंड ज्वेलरी लोअर कैरेटेज में बनती है तो ओवरऑल जो वैल्यू बनती है डायमंड की ज्वेलरी की, आजकल हम गोल्ड की 22 कैरेट ज्वेलरी से अगर कंपेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू नीचे बैठ रही है। और डायमंड ज्वेलरी एक एस्पिरेशन भी है
तो डायमंड ज्वेलरी की सेल्स में मैं लगातार ग्रोथ देख रहा हूं, और जो एक पर एनम ग्रोथ 10% की होती थी, इस साल आई कैन सी 15 to 20% ग्रोथ इन डायमंड स्टडेड ज्वेलरी। और सिमिलर सिमिलर चीजें चांदी में भी देखने को मिल रही है। चांदी की फैशन ज्वेलरी की ग्रोथ बढ़ रही है। हाँ, अगेन चांदी के आर्टिकल्स एंड जो बर्तन वगैरह है, क्योंकि वो भी चांदी भी काफी बड़ी है, तो उसमें भी स्टैग्नेशन है, लेकिन चांदी की फैशन ज्वेलरी में भी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो सोने में तो खरीदारी यहाँ पर है ही, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका पूरा फायदा हमने चांदी की ज्वेलरी और डायमंड में यहाँ पर आता हुआ देखा है, जहाँ पे जैसे आनंद जी कह रहे हैं कि 15 से 20% का इजाफा इस फेस्टिवल में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आनंद जी साथ जुड़ने के लिए और इंडियन डिमांड प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पर बात करने के लिए। सब कुछ कहने सुनने और 50% टैरिफ के बाद अब यूएस एंड भारत की तरफ से पॉजिटिव नोट्स पे हमने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स आते हुए देखी हैं। माना ये जा रहा है कि डील पूरी यहाँ पर शायद नवंबर तक हो जाएगी। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने सोशल पर इसके जल्द पूरे होने की उम्मीद जताई है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी नमस्कार। हम जानते हैं कि डील शायद एग्री की वजह से अटकी थी और अब क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फिर से आती हुई नजर आई हैं, ऑफ कोर्स इट्स एनीबडीज गेस की फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगी, लेकिन क्या आपको लगता है भारत यहाँ पर लेने देने को तैयार होगा? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि ये डील खाली एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि ये तो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, रशियन वॉर वगैरह वगैरह की वजह से ये यूएस ने इतना टैरिफ इंडिया का बढ़ा दिया, 50% कर दिया। सबसे ज़्यादा जो हमारा सेक्टर अफेक्टेड है वो मैरीन एक्सपोर्ट्स है। देखिए, श्रिम्प एक्सपोर्ट में जितना इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है $5 बिलियन का, उसमें से $2.4 बिलियन खाली यूएस को जाता है और उस पर 58% टैरिफ अब लग रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे इंडिया के निगोशिएटर्स ये कोशिश कर रहे होंगे कि ये टैरिफ 15% के आसपास या 15 और 20% के आसपास कहीं पर रुक जाए। मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, साउथ एशियन स्टेबिलिटी के लिए, और जो अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है उसके लिए। तो मैंने एक आर्टिकल